हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो चलिए, आज है 12 झारखंड बोर्ड का क्रैश कोर्स सीरीज में आज एकदम लास्ट क्लास है इसका टोटल पोएम आज कराया जाएगा। बाकी जो पोएट और स्टोरी सेक्शन था उसे कंप्लीट करा दिया गया है, तो आप उसे जाकर एक बार जरूर देखें। और इसमें लमसम 60 प्लस क्वेश्चन का एनालिसिस भी करवाया जाएगा। तो चलिए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज़्यादातर है। तो चलिए, आपका फर्स्ट चैप्टर है द माई मदर एट 66, जिसके लेखक हैं कमला दास। द हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, दिस पोएम के पोएट कौन है, तो ये है कमला दास। चलिए, सेकेंड नंबर है वाई वाज द पोएट गोइंग टू कोचिन। ये जो पोएट है कमला दास, वो कोचिन क्यों जा रही है, तो वो जा रही है टू टेक अ फ्लाइट लेने के लिए। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोएट फील्स। जो पोएट है यहाँ पे कौन सा दर्द को वो महसूस कर रही है और किस लिए महसूस कर रही है, तो मान के चलिए कि लूजिंग हर मदर, वो अपनी माँ को छोड़कर जा रही है, वो अपनी माँ से बिछड़ रही है, इसलिए वो दर्द महसूस कर रही है। इन विच लैंग्वेज हैज़ कमला दास रिटेन अ स्टोरी एंड नॉवेल। वो कौन सा लैंग्वेज में अपना स्टोरी और नॉवेल लिखती है, तो इंग्लिश एंड मलयालम में लिखती है। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ पोएम। इसका पोएम का मेन आइडिया क्या है, तो ओल्ड एज, इसमें उसकी माँ बूढ़ी हो गई है। द वर्ड अम्मा मीन्स, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि द वर्ड अम्मा मीन्स क्या होता है, तो मदर होता है। अम्मा का मतलब माँ होता है। एट द सिक्योरिटी चेक वाई वॉज द मदर स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस। जब सिक्योरिटी चेक हो रहा था उसका चेक वहाँ पे एयरपोर्ट पे, तो उसकी माँ है सो दूर में क्यों खड़ी थी, तो क्यों खड़ी थी, ओनली पोएट वॉज ट्रैवलिंग, बिकॉज की जो वहाँ पे ट्रैवलिंग करी थी वो पोएट ही करी थी, उसको उसकी माँ को जाने का अलाउ नहीं था। वाई वॉज द पोएट फील्स स्केयर्ड। उसका जो पोएट है मतलब जो कमला दास है, वो डरी हुई क्यों महसूस करती है, तो बिकॉज ऑफ हर मदर डिटोरेटिंग हेल्थ। उसकी माँ की खराब हालत की वजह से उसकी माँ का तबीयत हमेशा मतलब खराब ही रहता था। वाट इज हैपनिंग इन द पोएम। पोएम में क्या घटित होता है, पोएम में आखिर क्या होता है, तो द पोएट इज लिविंग हर पेरेंट्स होम एंड गोइंग टू हस्बैंड। जो उसका जो मतलब पोएट है, वो अपनी पेरेंट्स को छोड़ के अपने हस्बैंड के पास जा रही थी कमला दास। हाउ मैनी कैरेक्टर आर देयर इन द पोएम। इस पोएम में कितना कैरेक्टर है, तो वो है 2, इसकी माँ और खुद कमला दास। हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग। पोएट है सो किसका घर छोड़ रही थी, तो वो अपना पेरेंट्स का घर छोड़ रही थी, अपनी माँ पिताजी के घर छोड़ रही थी। क्वेश्चन है सी वाज गोइंग टू, वह कहाँ जा रही है, तो इसका मतलब मेंशन नहीं किया गया है, कहीं भी स्टोरी में मेंशन नहीं किया गया है कि वो कहाँ जा रही है। द पोएटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक। उसकी माँ किस प्रकार की दिख रही है, तो कॉर्पस की तरह दिख रही है। अब चलिए, आपका नेक्स्ट आ गया एन एलिमेंट्री स्कूल इन द स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल इन द स्लम। हु हैज़ रिटन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल इन द स्लम। इसके लेखक कौन है, इसको लिखा किसने, तो स्टेफन स्पेंडर ने लिखा है। व्हाट देम डिड द पोएट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पोएम। वो जो पोएम में है सो पोएट किस बात पर कॉन्सेंट्रेट करता है, किस बात पर है सो आकर्षित करता है, तो वो थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़। वो जो पोएट है सो डिस्क्राइब कर रहा है कि किस प्रकार से हमारे समाज में इनजस्टिस है, मतलब जस्टिस नहीं है, और किस प्रकार से इनक्वलिटीज़ है, मतलब छोटे और बड़े का कैसा भेदभाव है, उस पर ये पोएट लिखता है। व्हाट डज द पोएट पोएट्री इन द पोएम। जो पोएट है इस पोएट्री में, मतलब वो कविता में किस चीज़ को संदर्भित करता है, किस चीज़ के बारे में लिखता है, तो वो है आपका द प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन द स्लम। स्लम में जो है सो यंग चिल्ड्रन रह रहे हैं, उसके बारे में, वो कैसे रह रहे हैं, वो स्कूल में कैसे पढ़ रहे हैं, उसके बारे में लिखता है। व्हाट डज द पोएट कंपेयर इन द पोएम। वो जो पोएट है सो कंपेयर क्या से करता है, कि उस किस चीज़ से पोएट कंपेयर करता है पोएम में, तो वो होगा आपका रिच मतलब अमीर के पास जो है, एंड पुअर चिल्ड्रन हैव नॉट, जो गरीब लड़कों के पास नहीं है, उसका कंपेयर करता है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्लम में बच्चे रह रहे हैं उनका जीवन यापन कैसे हो रहा है, वो कैसे रह रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं, तो इसका आंसर होगा होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल। होपलेस मतलब उनका कोई भी खुशी नहीं है, स्ट्रगल वो कर रहे हैं, हर चीज़ करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ने के लिए उनके पास बुक नहीं है, और बहुत तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। व्हाट डज द पोइट कंपेयर द कलर ऑफ वॉल्स। जो वहाँ का वॉल का कलर है, उस क्लासरूम का जो वॉल का कलर है, उसको पोइट किस चीज़ से कंपेयर करता है,
तो सॉर क्रीम से कंपेयर करता है, मतलब एक खट्टा क्रीम से। व्हाट इज द ट्री रूम इन द पोएम, पोएम में ट्री रूम के बारे में जो बात कही गई है वो किसको डिस्क्राइब करती है, वो क्या है, तो वो है आपका द रूम, अ रूम ऑन अ ट्री वेयर स्क्वायरल्स प्ले। यहाँ पे है सो मतलब बता रहा है कि अ रूम ऑन ट्री, जो रूम है वो एक ट्री के ऊपर है, वहाँ पे जो स्क्वायरल मतलब कुछ पंछी खेल रहे हैं। वाई द पिक्चर एंड मैप्स मीनिंगलेस, यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्लासरूम में है सो पिक्चर्स लगे हुए हैं दीवार पे और जो मैप्स लगे हुए हैं वो मीनिंगलेस क्यों है, मतलब उसका कोई मतलब क्यों नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि दे सॉ व स्टेट विच इज अपोजिट टू द वर्ल्ड एंड नीड्स ऑफ द चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम। वहाँ पे ऐसे कोई भी उसका मतलब मायने नहीं था उस चीज़ को लगाने का। हाउ कैन पावरफुल पीपुल हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन, जो पावरफुल पीपुल है वो कैसे पुअर चिल्ड्रेन, जो गरीब चिल्ड्रेन है उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो उसका होगा बाय ब्रीडिंग गैप्स ऑफ इनइक्वलिटीज एंड इनजस्टिस, जो एक गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है उसको ख़त्म करके और इनजस्टिस को ख़त्म करके, मतलब उनके साथ जो मतलब खराब हो रहा है, उनके साथ जो गलत हो रहा है उसको ख़त्म करके उनका मदद कर सकते हैं रिच पीपुल पुअर पीपुल का। व्हाट डज द पोएट विश फॉर चिल्ड्रेन फॉर द स्लम, जो पोएट है वो स्लम में रह रहे बच्चों के लिए क्या विश करता है, मतलब क्या कामना करता है, तो इसका होगा ऑल ऑफ दिस। ही विशेस देम टू हैप्पी एंड हेल्दी, वो खुश रहे और स्वस्थ रहे। ही विशेस अ गुड चांस फॉर दे, वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छा चांस मिले, वहाँ उनको मतलब कुछ ना कुछ चांस मिलते रहे। ही वांट्स देम टू एंजॉय बाउंड्रीज ऑफ द नेचर, और वो चाहते हैं कि वो अपना इंजॉय करते रहे, वो हमेशा खुश रहे। हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ डीम क्लास, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पोएम में बताया गया कि क्लास जो है एकदम डीम है, डीम मतलब अंधेरा से भरा हुआ है, तो उसका जो पीछे है क्लास के बैक में सबसे पीछे कौन बैठा हुआ था, अंग बॉय, एक जवान लड़का बैठा हुआ है। व्हाट डज द कलर ऑफ क्लासरूम वॉल्स पॉइंट, अब यहाँ पे जो क्लासरूम का पॉइंट कलर है वो क्या पॉइंट आउट करता है, मतलब वो क्या दर्शाता है, तो वो है पूरा पुअर कंडीशन ऑफ स्लम, जो वहाँ का स्लम का गरीबी है उसको दर्शा रहा है। व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू द स्लम चिल्ड्रेन हैव, अब स्लम के चिल्ड्रेन का फ्यूचर कैसा है, कहानी के अनुसार, इस पोइट के अनुसार, पोइट्री के अनुसार, कविता के अनुसार ये जो स्लम का चिल्ड्रेन का जो फ्यूचर है वो कैसा है, तो है होपलेस एंड अनसर्टेन, उनका फ्यूचर में क्या होगा वो कुछ भी पता नहीं है, होपलेस है, मतलब एकदम क्या होगा उनको कुछ भी कोई आइडिया नहीं है। व्हाट डज द पोएट वांट, यहाँ पे है सो पोएट क्या चाहता है, जो लेखक है वो क्या चाहता है, तो टू सेंड चिल्ड्रेन आउट ऑफ द स्लम, वो चाहता है कि यहाँ से स्लम से चिल्ड्रेन निकल जाए। चलिए आपका थर्ड आ गया कीपिंग क्वाइट, जिसके लेखक हैं पैब्लो नेरूडा। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट, अब यहाँ पे जो टाइटल है पोएम वो क्या सजेस्ट करता है, वो किससे संदर्भित करता है, तो मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस, वो कहता है कि हम लोग सभी लोग चुप रहे, मेंटेन करें साइलेंस को। नंबर 30 है व्हाट डज द पोएम कॉन्वे, पोएम हमें क्या बताता है, तो इसका आंसर होगा द नेसेसिटी ऑफ इंटरप्रेट अंडरस्टैंड एंड हैविंग फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, हम एक दूसरे के साथ एकता के साथ रहें, ऐसा मतलब वो संदर्भित करता है। व्हाट कैन ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम द नेचर, जो ह्यूमन बींग है सो नेचर से क्या सीख सकते हैं, मतलब प्रकृति से क्या सीख सकते हैं, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। चलिए आपका थर्ड चैप्टर आ गया कीपिंग क्वाइट, जिसके लेखक हैं पैब्लो नेरूडा। 29 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट, जो टाइटल है पोएम का कीपिंग क्वाइट वो क्या सजेस्ट करता है, तो वो आपका सजेस्ट करता है मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस, कि साइलेंस को आप मेंटेन कीजिए। व्हाट डज द पोएम कॉन्वे, पोएम क्या कॉन्वे करता है, तो ये कॉन्वे करता है ब्रदरहुड को लेके, कि द नेसेसिटी ऑफ इंटरपेस्ट अंडरस्टैंड एंड द हैम फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। व्हाट कैन ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम नेचर, ह्यूमन बींग है सो नेचर से क्या लर्न कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा डी द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। पैब्लो नेरूडा जो इसकी लेखक है वो कौन से भाषा का है, मतलब या कहाँ की है, तो वो है आपका डी स्पेनिश है ये। वाई डज द पोएट आस्क पीपुल नॉट टू स्पीक, जो पोएट है
वो पीपुल से बोलती है, मतलब आदमियों से क्यों बोल रही है कि आप मत बोलिए, आप किसी तरह का कोई भी आवाज़ नहीं निकालिए। तो बिकॉज ही वांट्स पीपुल टू पॉन्डर ओवर द रिजल्ट ऑफ दियर एक्टिविटीज़, वो चाहते हैं कि आप शांति से काम करें और अपना रिजल्ट देखें। व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट, ये इस चैप्टर में नंबर 12 है, सो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपका रिप्रेजेंट करता है आवर्स ऑफ द डे एंड मंथ ऑफ द ईयर, इसलिए कि दिन में 12 घंटे होते हैं, मंथ में 12 महीने होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं। व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीचर्स, जो पोएट्री है या पोएम है कीपिंग क्वाइट, वो हमें क्या बताती है या क्या पढ़ाती है, तो ये होगा टू हैव अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, हम भाईचारा का जो संदेश है वो हमें देती है। व्हाई इज एवरीवन सैड इन दिस पोएम, इन दिस पोएम व्हाई इज एवरीवन सैड, सब लोग इसमें क्यों उदास हैं, इसका होगा आंसर डी, बिकॉज देयर हैज अ कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ डेथ। What does the poet want people to do for 1 second? पोएट क्या चाहती है कि वो 1 सेकेंड के लिए क्या करे, तो वो 1 सेकेंड के लिए टू बी साइलेंस एंड मोन्टेन मोशनलेस, तो वो चाहती है कि आप लोग सब लोग शांत हो जाए, एकदम दुनिया रुक जाए और आप चले भी नहीं, माने मोशनलेस हो जाए, मतलब कोई यहाँ से हिले भी नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन, वो फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट करती है, मतलब वो क्या चाहती है कि फिशरमैन क्या करे, जिसका आंसर होगा टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश, वो चाहते हैं कि जो फिश आप लोग पकड़ रहे हैं उसको हार्म करना बंद करें। हाउ विल साइलेंस बेनिफिट मैन एंड नेचर, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मैन और नेचर को है, सो साइलेंस जब हम लोग चुप हो जाएंगे तो आदमी को और नेचर को क्या फायदा होगा, तो ये आपका आंसर होगा डी, ये इसका आंसर क्या होगा डी, मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर एंड बोट विल बी हिल देमसेल्फ, वो चाहते हैं कि आप है सो नेचर को हर्ट मत करें और आप लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार मेंशन इन द पोएम, पोएम में किस प्रकार के वार का है सो मेंशन किया गया है, तो इसका होगा ऑल ऑफ दिस, वार विद फायर, वार अगेंस्ट नेचर एंड वार विथ गैसेस, बहुत सारा वार का इसमें मेंशन किया गया। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी बेस्ट टर्न एज अ ग्रीन वार, ग्रीन वार के लाइक कौन सा मतलब शब्द इसमें यूज किया गया, तो ये आपका होगा डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जंगल काट देना, जंगल बर्बाद कर देना। चलिए आपका यहाँ पे 5th नंबर आ गया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके लेखक हैं जॉन कीट्स, कौन है जॉन कीट्स। चलिए फ्रॉम वेयर चलिए आपका 4th नंबर आ गया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके लेखक हैं जॉन कीट्स। चलिए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, वे फ्रॉम वेयर हैज दिस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन, ये जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी वो कहाँ से लिया गया, तो वो लिया गया है इडीमियन अ पोएटिक रोमांस, ये जो बुक कौन सा बुक से लिया गया है, इडीमियन बुक से लिया गया जो एक पोएटिक रोमांस है। हु इज इडीमियन, इडीमियन कौन थी या इडीमियन कौन है, तो इडीमियन आपका डी अ यंग शेफर्ड है। वेयर डिड द पोएट एंड इडीमियन लाइव, ये इडीमियन और पोएट जो है सो कहाँ पे रहता है, अमाउंट लाइटमॉस, कहाँ रहता है अमाउंट लाइटमॉस में। व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, ये जो पोएम है उसमें क्या मेंशन किया गया है, थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है उसमें क्या मेंशन किया गया, मतलब इसका सार क्या है, तो इसका होगा ऑल ऑफ दिस, सन एंड मून, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम एंड फ्लावर्स, इस सब के बारे में मेंशन किया गया। हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, किस प्रकार से थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, मतलब ये हमेशा जॉय करने का किस प्रकार का चीज है, तो आपका होगा डी, बिकॉज इट्स ब्यूटी नेवर इंड्स एंड लिव्स लास्टिंग इम्पैक्ट। व्हाट इज ब्यूटी इन किड्स ओपिनियन, ब्यूटी जो है मतलब सुंदरता जो है से किड्स के ओपिनियन में कैसा है, किड्स के सुझाव में वो कैसा है, इसके बारे में बताना है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, अ जॉय फॉर एवर, मतलब ब्यूटी जो है सो हमेशा जॉय करता है, मतलब हमेशा खुशी मनाता है। हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट, इसमें पूछता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है सो हमें रहने के लिए और कंफर्ट कैसे प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर आपका होगा ऑल ऑफ दिस, क्या होगा ऑल ऑफ दिस। इट इज लाइक अ बॉवर, इट इज बाय गिविंग सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। व्हाट इज अ बॉवर, यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज बॉवर, बॉवर क्या है, तो एक सैडी ट्री है। व्हाट डज ब्रिंक मीन, ब्रिंक मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक शब्द आया है, एक वर्ड आया है ब्रिंक, ब्रिंक, ब्रिंक मतलब
क्या होता है? तो ब्रिंक मतलब होता है एंड इज एट द टॉप, मतलब जो टॉप पे चीज रहता है उसको ब्रिंक कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी? ग्लूमी का मतलब क्या होता है? तो ग्लूमी का मतलब होता है डल एंड डिप्रेसिव। डल मतलब जो थोड़ा देखने में खराब लगता है, डल एंड डिप्रेसिव। व्हाट डज मायरो मीन्स? मोरो मतलब क्या होता है? मोरो का मतलब क्या होता है? तो मोरो का मतलब होता है द नेक्स्ट डे। जैसे टुमारो हम लोग बोलते हैं ना, वैसे ही मोरो का मतलब नेक्स्ट डे होता है। वाई आर आवर स्पिरिट रिफर्स एट अ डार्क? जो हमारा आत्मा है इसमें है सो डार्क के भाव में क्यों बताया गया इस चैप्टर में? डार्क उसे क्यों कहा गया है? तो उसको डार्क कहा गया है बिकॉज ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटेड। जब हम सैड रहते हैं तो हमारा जो अंतरात्मा है वो डार्क हो जाता है। वाई डू वी नीड अ फ्लावरी बैंड? जो ये फ्लावरी बैंड है वो हमें क्यों चाहिए? एक फ्लावर से बंधा हुआ जो गुच्छा होता है वो हमें क्यों चाहिए? तो टू हैव अ स्ट्रेंथ एंड जॉय ऑफ अ स्पिरिट ऑल सैडनेस, जो भी सैडनेस इस दुनिया में बिखरी हुई है उसको हटाने के लिए। चलिए आपका लास्ट चैप्टर आ गया, एंट जेनिफर्स टाइगर। हु इज द पोएट ऑफ एंट जेनिफर्स टाइगर? इसका पोएट कौन है? तो इसका पोएट है एंड्रीना रिच। व्हाट इज पोएट नॉन फॉर? जो पोएट है किस बात के लिए जानी जाती है? तो होगा अ फेमिनिस्ट राइटर। वो अपना मतलब महिला का राइटर है, महिलाओं का बात का मतलब वो स्ट्रॉन्ग से रखती है। फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट मतलब वो महिलाओं के क्या उसको बोल सकते हैं, हक और अधिकार के लिए लिखती है। वाट इशू डज द पोएम अन जेनिफर टाइगर्स एड्रेस? जो इसमें टाइगर्स को एड्रेस की है तो वो किस प्रकार का इशू को उठाई है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर होगा कॉन्सेंट्रेट्स ऑफ मैरिड लाइफ एंड वुमेन एक्सपीरियंस। जब वुमेन का शादी हो जाता है उसके बाद वो कैसा कैसा चीज़ उसको झेलना पड़ता है उसके बारे में यहाँ बताया। व्हाट डू अन जेनिफर्स फ्लर्टिंग फिगर्स टेल अस? जो फ्लर्टिंग फिगर है उसका जो फिगर एक दूसरे से मतलब जूझ जा रहा है, एक दूसरे में हिटक जा रहा है, एक दूसरे से वो टकरा रहा है, वो क्या मतलब इसमें बताता है? फ्लर्टिंग फिगर के बारे में जो लिखा है उसमें क्या बताता है? द फियर्स इन जेनिफर्स माइंड, जो उसके माइंड में डर है उसके बारे में बताता है। व्हाट डज अ स्क्रीन मीन इन द पोएम? स्क्रीन का मतलब क्या होता है? जो पोएम में स्क्रीन शब्द आया है उसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है द एम्ब्रॉयडरी ऑफ द पैनल। वेयर डू ऑन्ट्स टाइगर बिलोंग? वेयर डू ऑन्ट्स टाइगर बिलोंग? जो उसकी ऑन्ट्स का टाइगर है जो वो कहाँ से बिलोंग करता है? तो आपका वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट से बिलोंग करता है। विच कलर कॉम्बिनेशन हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द पोएम? कौन सा कलर कॉम्बिनेशन को इस पोएम में हाईलाइट किया गया है? तो वो आपका ये डी होगा, येलो एंड ग्रीन कलर को इसमें हाईलाइट किया गया है। चूंकि ग्रीन मतलब जो हो गया फॉरेस्ट हो गया और येलो का कलर जो है वो उसका जो टाइगर है उसको ही डिनोट करता है। व्हाट इज टोन ऑफ द पोएम टुवर्ड्स द एंड? जो पोएम का टोन है वो एंड तक कैसा हो जाता है? तो वो आपका सैड एंड टेंस्ड हो जाता है, मतलब ये थोड़ा उदासीपन छा जाता है। व्हाट इज अंट जेनिफर लोडेड विथ? अंट जेनिफर किस चीज़ से लोडेड रहती है? तो वो होगा आपका डी, हैप्पी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। वो चाहती है मतलब मैरिड लाइफ से वो थोड़ा लोडेड रहती है। जैसे औरत का शादी, लड़की का शादी हो जाता है तो उसको खाना बनाना है, फैमिली देखना है, ऐसा वैसा कुछ इसमें बताया गया है। द कलर ऑफ टाइगर्स स्किन इज सिमिलर डैट? जो टाइगर का कलर है वो किससे सिमिलर करता है, वो किससे मिला जुला है? तो टोपाज से मिला जुला हुआ है। हाउ आर टाइगर्स डिस्क्राइब इन द पोएम? टाइगर को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है पोएम में? तो इसका होगा ऑल ऑफ दिस, फियरलेस, चिवार्लिक एज फर्विशियस। आइडेंटिफाई द मैन कैरेक्टर। इसमें मैन कैरेक्टर कौन है? तो आप सभी जानते हैं इसमें मैन कैरेक्टर है अंट। जो अंट जेनिफर है वो मैन कैरेक्टर है। व्हाट इज अंट डूइंग इन द पोएम? अंट क्या कर रही है? अंट जेनिफर जो है इस पोएम में क्या कर रही है? तो एम्ब्रॉयडरी मतलब वो ऊन से कुछ सी रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ तक जुड़े रहे डियर स्टूडेंट। तो आपको कैसा लगा ये क्लास उसको कमेंट कर जरूर बताएं। गुड लगा तो गुड लिखिएगा, बैड लगा तो बैड लिखिएगा, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी बताएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फ्लेमिंगो बुक पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। फ्लेमिंगो इससे जहाँ तक हो पाया मैंने कंप्लीट कराया। अब आपका जो एग्ज़ाम है आप वो दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।